कहते हैं वो OMG, टूट गया गिलास। कहे थे कि शारीरिक और मानसिक दोनों का संतुलन बनाए रखना है, नहीं बन पाया। परीक्षा में हो गई फेल, और जब परीक्षा के अंदर फेल हो गई तो मामा जी नाराज हो गए। अब आज बबूला हो रहे हैं। अब ऐसा है, दूसरी परीक्षा देनी पड़ेगी। उसमें पास हो जाओगे तो फिर उसके बाद यहां से जा सकते हो। इसकी आंखें क्यों बंद कर रहे हैं? ये देखेगी कैसे? उसे कुछ दिखाई ना पड़े जालिया, इसीलिए उसकी आंखें बंद कर। ओह, पर यहाँ ऐसा क्या होने वाला है जो सबको दिख रहा है लेकिन उसे नहीं दिखना चाहिए? बढ़िया, शाबाश। बस अब देखो करना क्या है, सामने की एक दीवार को छू लो और यहां से अपने घर को निकल लो। अब देखो जो करना है जल्दी करो, क्या है कि टाइम नहीं है, मामा जी सब देख रहे हैं। चलो चलो चलो, शाबाश, बहुत अच्छे। लेकिन सामने दीवार तो है ही नहीं, तो छुएगी किसे? चुप करना जालिया। क्या बात है, बजाओ 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 बजाओ, थोड़ा टेंशन बढ़ाओ भाई। शाबाश शाबाश, चलो चलो चलो, बहुत बढ़िया। बस 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 बस, आ गई है दीवार। बस शाबाश। आई होप आगे स्विमिंग पूल ना हो, मुझे तो स्विमिंग भी नहीं आती है। हे भगवान मुझे बचा लेना, वॉल नहीं लग रहा है। बहुत अच्छे, बस 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 बस, दीवार आगे है। अरे भैया जी, जाने दो इसे, अच्छी लड़की है। बाय बाय। ऐसा तो नहीं है कि कहीं उसने तुम्हारा दिल्ली बाय बाय कर लिया हो। देख के सामने देख के संभाल के। हाँ, शाबाश 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 शाबाश। बचाओ बचाओ, मुझे स्विमिंग नहीं आती, बचाओ। मामा जी को बहुत तेज हंसी आ रही है। ट्यूनिंग बजाओ, ट्यूनिंग। बचाओ बचाओ। भैया जी, जाऊं क्या? अरे क्या बात है, एक बार बताओ, बाय बाय तुम क्यों कर रहे हो इतना? बाय बाय हैं? क्या बात है? अरे तुम्हें बहुत चिंता हो रही है यार, इतनी चिंता तो मामा जी को नहीं हो रही है। चल जाके तू उसको बचा। बचाओ बचाओ। क्या बात है, शाबाश, बहुत मजा आया यार। है मेरा राजेश खन्ना। Oh my God, ये लो। Are you okay? I'm really feeling very sorry for you. मुझे भी। हे, I'm चंकी। चंकी बाय बाय। तुम टेंशन मत लो। वो क्या है ना, तुम्हारी सारी टेंशन्स को मैं बाय बाय कर लूंगा। हाँ, पहली बात, दीवार को बहुत अच्छा छुआ। और दूसरी चीज, टेंशन तो अब बढ़ेगी। अपने मामा जी को जाके कह देना कि हमने तुम्हारा दिल खोल के स्वागत किया, वेलकम बहुत अच्छा था, कोई कमी नहीं थी उसमें। और उनको इतना भी बता देना क्या जो कुछ हुआ, मामा जी खुश हो गए। मैं प्रिंसिपल सर के पास जाके जरूर कंप्लेंट करूंगी। जरूर करना, और उनको बताना कि भैया जी ने ऐसे ऐसा किया, दीवार छुआई, जरूर बोलना उनको। और जब तक भैया जी चाहेंगे इस पूरे कॉलेज में वही होगा, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही जने का राज चलता है। किसका? भैया जी का। शिखा, जाके अपने मामा जी को अपनी शक्ल दिखा। कुल मिला के बात इतनी सी है कि आप जो कुछ भी ये कार्यक्रम हुआ ना, मामा जी खुश हो गए हैं। पास दूर, पास दूर, पास
दूर। प्रभु प्रभु चित्रगुप्त जी, जी प्रभु। ये क्या कर रहे हैं आप? प्रभु, ये है नानी जी का अद्भुत चश्मा। अगर इसे लगाओ तो आप पास दिखते हैं और हटाओ तो आप दूर चले जाते हैं। चित्रगुप्त जी, ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभु ये देखिए ना, नानी जी का पास दूर, पास दूर, पास दूर, पास दूर। अद्भुत है चित्रगुप्त जी ये तो, और नानी जी भी अद्भुत है। हाँ प्रभु। मामा जी, प्रभु, शिखा पुत्री आ गई, जरूर आपको धन्यवाद कहना चाहती होगी। चलिए चित्रगुप्त जी। मामा जी, मामा जी। शिखा पुत्री, अब आप हमें धन्यवाद मत कहना, क्योंकि हम जानते हैं भैया जी ने आपका अच्छी तरह से स्वागत किया होगा, किंतु इसका श्रेय चित्रगुप्त जी आपको भी जाता है। प्रभु नहीं, अगर आप वहां नहीं होते तो जो हुआ वो बिल्कुल ना होता। श्रेय तो आपको जाता है प्रभु। नहीं चित्रगुप्त जी, श्रेय आप ही को जाता वो है। आपको जाता है। अच्छा, आधा आधा कर लेते हैं चित्रगुप्त जी। प्रभु नहीं, मेरी बात मानिए। चित्रगुप्त जी आप हट मत। चुप करिए आप दोनों। आप दोनों में से किसी को भी आइडिया नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या हुआ बच्चे? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ, बोलना। बताती हूँ। मैं आज कॉलेज गई थी ना, आप कॉलेज ये देख के आए थे, सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से। आज इतना सब कुछ सहना पड़ा, इतनी बेइज्जती हुई मेरी सबके सामने, सिर्फ आपकी वजह से। और करो भरोसा अपने मामा जी पर। मामा जी, मामा जी, मामा जी, बोलो मामा जी। इनकी तो पॉलिसी है सबका काम खराब करना, ये और करते क्या है? बलदेव, पापा जी ये बलदेव चुप कर। शिखा बेटा, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो गया और तुम प्रिंसिपल के पास भी नहीं गई? मैं गई थी दादाजी, मैंने शिकायत भी की थी, उन्होंने मेरा साथ ही नहीं दिया। उनको उस गुंडे को पनिशमेंट देना चाहिए था, उल्टा मुझे कह रहे थे कि ये तो कॉलेज है, यहाँ पे तो रैगिंग होती रहती है, हम क्या कर सकते हैं। जो भी, मैं कल से उस कॉलेज में नहीं जाऊंगी, एंड दैट्स फाइनल। बेटा सुन तो, शिखा बात तो सुन बेटा। शिखा मेरी बात सुनो। शिखा मेरी बात। ये तुमने ठीक नहीं किया बेटा। तुम्हारे कहने पर शिखा ने उस कॉलेज में दाखिला लिया था, अब देखो उसकी हालत। समदन जी चलिए शिखा को मना लेते हैं। हाँ चलिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। जाने अनजाने में बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे। प्रभु इसका मतलब हमने जो भी देखा और जो हमारे साथ हुआ वो उत्पात ही था, किंतु हमें पता नहीं चला। हाँ चित्रगुप्त जी, और वो प्रधान अध्यापक, उन्हें शिखा पुत्री की मदद नहीं की, जो उत्पात होता रहा उसे होने दिया। सबसे पहले चित्रगुप्त जी, हमें प्रधान अध्यापक जी को सबक सिखाना होगा। हम स्वयं जाएंगे, उनसे मिलेंगे और उन्हें और इस महाविद्यालय के माहौल को बदल के रहेंगे। जी प्रभु। दृढ़ संकल्प है ये हमारा। हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। अरे मैं मतलब सब्बे सक्सेना। हाँ अरे भाई, मेरा स्कूटर फिर से एक बार बिगड़ गया। हाँ अब कैसे बिगड़ा वो स्वयं विचार करें। हाँ मैं इस वक्त अशोक विहार के चौराहे पर हूँ। जी हाँ, आप एक काम करें, आप यहाँ आए, इसको लीजिए, ठीक करवा के वापस मुझे भिजवा दीजिएगा, ठीक है? हाँ। अरे रोको प्रभु।
ये देखिए हमें बाय बाय कर रहे हैं। बाय 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 बाय। रोको, अरे रोको, अरे रोको। रुकिए महेशपुत्र। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। वो बाय बाय नहीं, हमें रुकने के लिए कह रहे थे। प्रभु किंतु आइए स्वयं पूछ लेते हैं उनसे। अरे भाई, मैं बाय बाय नहीं, मैं आपको रुकने के लिए कह रहा था। हम कह रहे थे ना चित्रगुप्त जी, क्षमा चाहते हैं। देखिए बात यह है कि अब मेरा स्कूटर खराब हो गया है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? चित्रगुप्त जी। प्रभु लिफ्ट मतलब उठाना, किंतु इनको उठाना प्रभु। चित्रगुप्त जी। प्रभु माफ कीजिए प्रभु, आप तो। हम अवश्य उठाएंगे। पुत्र, हम आपको अवश्य लीव देंगे। अरे 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 क्या कर रहे हो? अरे नीचे 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 उतारो। नीचे? हाँ उतार दें चित्रगुप्त जी? हाँ प्रभु। क्या पूछ रहे हो? नीचे उतारो। अवश्य पुत्र। अरे भाई साहब, मैंने आपसे लिफ्ट मांगी। लिफ्ट का मतलब है कि मैं आपकी गाड़ी पे बैठना चाहता हूँ। मैंने ऐसा थोड़ी ना कहा था कि आप मुझे इस तरीके से उठा लें। हाँ? और मैं ऐसा क्यों कहूँगा, स्वयं विचार करें। चित्रगुप्त जी। प्रभु, आंग्ल भाषा में तकलीफ है क्या? आती थी इसके पहले, अब गड़बड़ हो गई कुछ। क्षमा चाहते हैं, हमसे समझने में भूल हो गई थोड़ी सी। हम अवश्य आपको हमारे महिष पर बिठाएंगे। चलिए चल। चलिए महेश पुत्र, चलते हैं। अरे एक बात बताइए, आप लोग ऐसे अजीबोगरीब कपड़ों में मतलब क्या काम करते हैं आप लोग? हम यम हैं हम, और ये हैं चित्रगुप्त। और आजकल हम पृथ्वीलोक पर मनुष्य को जीने का सही अंदाज सिखाने का कार्य कर रहे हैं। ओह, मतलब समाज सुधारक हो? हाँ बस ऐसे ही कुछ समझ लीजिए पुत्र। अरे भाई बढ़िया है भाई, ये समाज सुधारकों का एक नया ट्रेंड शुरू हो गया लगता है कि मतलब भगवान जैसे कपड़े पहन के घूमने का। हाँ नहीं नहीं, अच्छा है भाई। क्या है, आप लोग अगर भगवान बन के घूमेंगे तो लोग आपको ज्यादा सुनेंगे ना। प्रभु हम भगवान बन के घूम रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, ये कपड़े आप कब तक पहन के रखते हैं? पुत्र, जब तक हम सारे मनुष्य को जीवन जीने का सही अंदाज नहीं सिखा देते, हम यहीं पृथ्वीलोक पर रहेंगे, और जब तक पृथ्वीलोक पर रहेंगे हम ऐसे ही पाए जाएंगे। ओहो, कमाल है, मतलब कसम खाई है आप लोगों ने। हाँ बहुत अच्छा, बढ़िया। एक बात बताइए, आप लोग आज जीवन का सही अंदाज सिखाने के लिए किसके पास जाते हैं? एक प्रधान अध्यापक है। और आप जानते हैं पुत्र, उन प्रधान अध्यापक के होते हुए उनके महाविद्यालय में रैगिंग होती है। कल हमारी भांजी की रैगिंग हुई और उन प्रधान अध्यापक ने कुछ भी करने से मना कर दिया। प्रभु को हमें बहुत बुरा लगा पुत्र। हाँ चित्रगुप्त जी, और हमने प्रण लिया है कि उस प्रधान अध्यापक को सबक सिखा के ही रहेंगे। हाँ। उस कॉलेज का नाम क्या है? डिसेंट कॉलेज। किंतु पुत्र, वो कॉलेज कतई सभ्य महाविद्यालय नहीं है। ये तो मेरा ही कॉलेज है। एक बात बताइए, ऐसा भी तो हो सकता है कि उस अध्यापक की कुछ मजबूरी हो, और अगर वो आपकी बात समझ न पाए तो मतलब। चित्रगुप्त जी। प्रभु, यदि वो हमारी बात यहाँ नहीं समझे तो यमलोक तो आएंगे ही, तब उन्हें हम अपनी बात समझाएंगे। यमलोक? ये तो मारने मरने पर उतर आए हैं भाई, बड़े खतरनाक लोग हैं। आ गए। हमें तो यहीं तक जाना था, क्षमा कीजिए, हम आपसे पूछना भूल गए आपको कहाँ जाना। जी मुझे भी यहीं आना था, और क्यों आना था स्वयं विचार कीजिए। चित्रगुप्त जी। हाँ, आपको भी शायद प्रधान अध्यापक से शिकायत करने जाना होगा। हाँ। अद्भुत, तो फिर आप जाइए,
हम महेश को उसके स्थान पर छोड़कर आते हैं। जी थैंक यू। चलिए। कुछ समझ में नहीं आ रहा, बड़े खतरनाक लोग थे। क्या करूं क्या करूं? हाँ शंकर जल्दी आओ। हाँ, क्या करें? और ये तो मतलब कुछ भी कर सकते हैं वो लोग। क्या हुआ सर? शंकर अच्छा हो गया तुम आ गए। एक मिनट, ये लो शंकर, और जल्दी से प्रिंसिपल बन जाओ। क्यों सर, फिर कोई शिकायत करने आ रहा क्या? शंकर आज तुझे नमक का कर्ज अदा करना है। याद रख, अगर कोई मारे भी ना तो पीछे मत हटना। मार क्यों पड़ेगी सर? स्वयं विचार कीजिए, मैं छुपता हूं। अध्यापक महोदय, क्या चीज है ये दोनों? गधा लेकर आए मारने? बहुत फटके पड़ने वाले हैं भाई। अध्यापक महोदय, हम आपसे अत्यंत नाराज हैं। आपके इस महाविद्यालय में उत्पात होता है। प्रभु, रैगिंग। हाँ, रैगिंग होता है और आप उसे रोकते नहीं हैं। हम आपको आज ये सबक सिखाने आए हैं। सबक मत सिखाइए, सबक मत सिखाइए। मैं बहुत गरीब प्रिंसिपल हूँ, मजबूर हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। झूठ मत बोलो पुत्र, तुम्हारे हाथ तो खुले हुए हैं, हम देख सकते हैं। तो जो बालकों पर अत्याचार हो रहा है उसे अनदेखा करके आप अपने कर्म खराब कर रहे हैं। इस महाविद्यालय में जो उत्पात हो रहा है, जो रैगिंग हो रहा है, उससे बालक भयभीत हो रहे हैं, उनका मनोबल टूट रहा है, वो यहाँ पढ़ाई करने नहीं आना चाहते हैं, उनका भविष्य खराब हो रहा है, और ये सब आपकी वजह से हो रहा है। अब आप हमें बताइए कि आपके साथ क्या किया जाए। माफ कर दीजिए, मुझे मारिए मत। मैं मजबूरी में कभी कभी प्रिंसिपल बन जाता हूँ। असली प्रिंसिपल तो उधर है अलमारी में। किधर? अब मेरा स्कूटर खराब हो गया है, क्या आप मुझे लिफ्ट दे देंगे? आप? सर मुझे माफ कर दीजिए, मैं मार नहीं खा सकता। आप यहाँ के प्रधान अध्यापक हैं? तो आपने हमसे झूठ क्यों बोला? स्वयं विचार कीजिए। तो आपसे क्यों पूछते? देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने जो कुछ भी कहा सब सच है। देखिए, मेरे कॉलेज में रैगिंग होती है, ये मुझे भी पता है और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। पर मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे हाथ बंधे हुए हैं। वो भैया जी का मामा नेता है। हाँ, देखिए, मैं कुछ भी कहूँ पर वो मेरी बात नहीं समझेंगे। यदि वो आपकी बात नहीं समझेंगे तो उन्हें स्वयं हम समझाएंगे। किंतु आपके इस विद्यालय का माहौल हम अवश्य बदल के रहेंगे। अरे लेकिन आप जिस तरीके से आपकी भाषा का प्रयोग करते हैं, इसे समझना मेरे लिए भी मुश्किल है। तो स्टूडेंट्स कैसे समझेंगे? भाई, वो लोग हंसेंगे आप पर। जी हाँ, लेकिन अगर आपको सुधारना ही है तो स्वयं विचार कीजिए। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। अध्यापक महोदय बिल्कुल उचित बात कह रहे हैं। ये बालक जो है वो, उनकी भाषा हमसे बिल्कुल अलग है। हाँ प्रभु। इन्हें हमारी बात समझाने के लिए, हमारे करीब लाने के लिए हमें इन्हीं की तरह भाषा का उपयोग करना होगा। हे, आप लोग वापस आ गए? देवी, व्हाट्स अप गाइस? प्रभु, ये भी पूछ रही है ऊपर क्या है? ऊपर? देवी, ऊपर तो यमलोक हैं, जहाँ के हम राजा हैं। आप कितने फनी हैं।
कूल जोक्स मारते हैं। प्रभु ये कह रही हैं आप बहुत मजा किया है और एकदम ठंडे चुटकुले मारते हैं। मारते चित्रगुप्त जी ये भाषा का अंतर हमें खाए जा रहा है। हाँ प्रभु। देवी, हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं। प्रभु रिक्वेस्ट, प्रभु रिक्वेस्ट कहिए। देवी, हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है, कृपया हमें प्लीज 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 हमें प्लीज आप अपनी भाषा सिखा दीजिए। हम जानना चाहते हैं कि एक बालक दूसरे बालक को दूध कहकर क्यों संबोधित करता है, और ये रोग क्या होता है, और वो अब क्या होता है ये सब। और हाँ, आप हमेशा कूल कूल क्यों बोलती है जबकि यहाँ बिल्कुल ठंड नहीं है, यहाँ गर्मी है चित्रगुप्त जी। हाँ प्रभु। LOL, बस इतनी सी बात। वो तो मैं आपको ऐसे सिखा दूंगी, डूड बना दूंगी मैं आपको, डूड। प्रभु हमारा दूध बनाएंगी। देवी, हमें भाषा सिखा दीजिए, बस वही काफी है। ये व्हाट्सएप डूड, व्हाट्सएप डूड, डूड या ब्रो। ब्रो ब्रो ब्रो। व्हाट्सएप डूड। LOL। प्रभु उसके पहले आप कैसे करेंगे गधा? तो LOL। अद्भुत चित्रगुप्त जी। हाँ हाँ अद्भुत। प्रभु, अद्भुत नहीं, कूल कहिए, कूल। चित्रगुप्त जी ब्रो। यस बिग ब्रो प्रभु। कूल। चलिए अब हम जाते हैं डूड से बात करने। चलिए प्रभु। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू ब्यूटीफुल देवी। प्रभु हाथ ऊपर उठाइए। टर्न ऑन राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, टर्न योर राइट, लेफ्ट, टर्न योर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। इतना ऐसे आराम से क्यों कर रहे हो? खाना खा के नहीं आए हो? कम ऑन, एनर्जी नहीं है। चले चित्रगुप्त जी, भैया जी के पास चलते हैं। प्रभु देखिए, वहाँ रैगिंग हो रही है। टर्न योर राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। हमें इसे अभी रोकना होगा। हाँ चलिए। लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट, लेफ्ट, राइट। रुक जाइए ब्यूटीफुल। अब यहाँ इस महाविद्यालय में रैगिंग नहीं होगी, क्योंकि रैगिंग करना नहीं है। Oh yeah. हम आ गए हैं, आप सब आजाद हैं, आपको रैगिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। चाहिए, हम कह रहे हैं। ये आप क्या कर रहे हैं डूड? हेलो मैम, ये हमारी टीचर हैं, बड़ी बिंदु मैम। पीटी सिखाती हैं, एक्सरसाइज। ओह, क्षमा चाहते हैं बिंदु जी। बिंदु नहीं, बड़ी बिंदु। दिखाई देता है ना? बड़ी बिंदु मैम। सॉरी बड़ी बिंदु मैम। तुम लोगों ने मेरे स्टूडेंट्स के सामने मेरी बेइज्जती की है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। आई हेट मैन।
प्रभु, ये कह रही है वो आदमियों से नफरत करती है। किंतु हम आदमी नहीं हैं, यम है हम, और ये हैं चित्रगुप्त। चुप रहो तुम दोनों, तुम्हें सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। अवश्य। हमने अनजाने में आपका अपमान किया है, हम सजा के लिए तैयार है बड़ी बिंदु में। तैयार तो तुम्हें होना ही पड़ेगा। जब तक अंधेरा नहीं होता है तुम एक टांग पर खड़े रहो, समझ में आया? चित्रगुप्त जी, प्रभु, खड़े हो जाइए एक टांग। तुम दोनों को कहा मैंने, चलो एक टांग पर खड़े रहो। प्रभु, आप भी। जी अवश्य। प्रभु, अभी अंधेरा होने में 2 पहर बाकी है, हमें भैया जी से भी मिलना है। हमें अंधेरा करना होगा चित्रगुप्त जी, वरना देर हो जाएगी। पिताजी, विनती है आपसे, अपने पुत्र के लिए कृपया 2 पल के लिए चले जाइए, अंधेरा होने दीजिए। ये अचानक से हुआ क्या था? कौन है ये लोग? बहुत सुंदर लग रहे हो। क्या है रो? हाँ? या? भैया जी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देखो। ला। रॉकी भाई जरा नचवा दो। रॉकी, एक पैर पे खड़ा हो जा। लगाओ हाथ की। हाँ, पैर, हाँ, दोनों हाथ ऊपर उठा। हाँ, शाबाश। बहुत बढ़िया भैया जी। अरे घूंघटे में क्या लग रहा है भैया? शाबाश। अब बेटा जरा गोल गोल घूम के दिखा जरा। अब जरा दूसरा पैर भी ऊपर कर। अरे दोनों पैर को बोला है। राखी राखी दे, हाकी दे, हाकी जो इसको। अब हम समझ गए हैं, जो आपने हमारे साथ किया था वो उत्पात अर्थात रैगिंग था, किंतु अब हमारे यहाँ रहते कोई रैगिंग नहीं होगा। पुत्र, जाओ पुत्र, यहाँ रैगिंग नहीं होगी, जाओ। भैया जी ब्रो, रैगिंग नहीं है कूल, ये मत जाना आप भूल। किसी को तकलीफ देना ना तो है अनुकूल और ना ही कूल। अद्भुत प्रभु, अद्भुत। मतलब वाओ, कूल और अनुकूल का क्या अद्भुत संगम किया आपने प्रभु जी। अपने आप हो गया। हाँ, LOL प्रभु। एक तो तुम दोनों बातें बहुत करते हो, और इस तरीके से जब करते हो ना तो मामा जी को गुस्सा आता है। इतना तेज गुस्सा आता है कि मामा जी का बीपी बढ़ने लगता है। ब्रो, ये बात समझने में हम थोड़े असमर्थ हैं। हम बात आपसे कर रहे हैं और गुस्सा मामा जी को आ रहा है। कहाँ है आपके मामा जी? एक तो हम ये बात बता देते हैं, ये कॉलेज हमारा है। इस कॉलेज में वही होता है जो हम चाहते हैं, और हम वही चाहते हैं जो मामा जी चाहते हैं। इस कॉलेज में रैगिंग होती थी, होती है और आगे भी होती रहेगी भैया। हाँ, और अगर किसी ने बीच में अड़ने की कोशिश की तो फिर मामा जी नाराज हो जाएंगे। मामा जी इतने नाराज होंगे जितना किसी को अंदाजा भी नहीं। ऐसे नाराज होंगे कि मामा जी का बीपी बढ़ जाएगा। चलो दूध, देख लेंगे मामा जी, सब देख लेंगे, सब देख लेंगे मामा जी।
चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। बड़े विचित्र मनुष्य है ये भैया जी ब्रो। कौन है इनके ये मामा जी जिनके बारे में ये बात करते रहते हैं? पता नहीं प्रभु। अरे भैया जी रुको ब्रो, अरे हम छूट गए। ब्रो एक बात बताओगे, क्या तुमने भैया जी के मामा जी को कभी देखा है? अरे ब्रो क्या पूछ रहे हो यार, भैया जी के मामा जी के बारे में यहाँ बात नहीं करते, सब मिलना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं मिल पाया। बहुत बड़े आदमी हैं और भैया जी यहाँ वही करते हैं जो मामा जी चाहते हैं और बाकी सारे स्टूडेंट भी ना वही करते हैं, समझे? ठीक है पुत्र, जाओ। अरे भैया जी। चित्रगुप्त जी। जी प्रभु। आप इसका मतलब समझे? हाँ प्रभु, इसका मतलब है भैया जी के मामा जी को किसी ने आज तक नहीं देखा। नहीं चित्रगुप्त जी, इसका मतलब ये है कि मामा जी की बात सभी मानते हैं और हमारी बात अब मामा जी मानेंगे, जिसके लिए वो स्वयं यहाँ आएंगे और मामा जी को यहाँ हम लेकर आएंगे। भैया जी के जिस मामा जी को आज तक किसी ने नहीं देखा है, अब उन्हें सब देखेंगे। वाह प्रभु, कूल। कूल नहीं चित्रगुप्त जी, यो वेरी कूल। प्रभु प्रभु, हम कुछ समझे नहीं। हम तो भैया जी के मामा जी को ढूंढने जा रहे थे, यहाँ क्यों आ गए? आप नहीं समझे चित्रगुप्त जी, किंतु महेश पुत्र समझ गए होंगे। क्यों महेश पुत्र? जी महाराज, हम समझ गए। अरे महेश, महेश बता तो दिया करो। क्या हो रहा है ये? अरे किस पे बैठे हो तुम? भाई साहब आप ठीक तो है ना? हा? अरे इनकी तो पॉलिसी है लोगों को परेशान करना। बताइए, आपके साथ घोड़ा गाड़ी खेल रहे हैं। जीजा जी आप किंचित चिंतित मत होइए, हम प्रभु के वाहन ही हैं। ब्रुम ब्रुम। देखा बबलुक पापा, हमारे महेश पुत्र हैं ये। अरे तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब है, हैं? हर दोस्त का नाम महेश रख देते हो और कहते हो ये हमारा वाहन है। ये कोई पॉलिसी होती है क्या? तुम बेवकूफ हो, पता नहीं कैसी पॉलिसी है इन लोगों की। हमारे भोले जीजा जी। किंतु प्रभु, भैया जी के मामा जी तो बड़े आदमी हैं, तो उनकी शान दिखाने के लिए हमें एक 4 पहिया और एक सहायक की आवश्यकता तो होगी। उचित बात कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी। वाहन को वाहन मिलेगा प्रभु, अद्भुत। महेश पुत्र भी खुश है। चित्रगुप्त जी, इसमें हमारी केवल एक व्यक्ति मदद कर सकते हैं। नारायण नारायण। ढोलक खुद अच्छा बजा यार। बजाना है। पता नहीं भैया जी कॉलेज कब तक आएंगे। भैया जी के बिना ना हमारे संगीत में सुर नहीं आता और हमको कुछ नहीं भाता। अरे चिल ढोलक, भैया जी बहुत जल्द आएंगे और हमारी सारी बोरियत को बाय बाय कर लेंगे। नारायण नारायण। आइए आइए। महेश पुत्र, आइए। इधर आओ, आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ।
तुम कौन हो? समाज हमसे सवाल करता है। कहाँ है वो? भैया जी तुम्हारे कहाँ है? भैया जी, आप भैया जी को कैसे जानते हैं? क्योंकि तुम्हारे भैया जी हमारे अहाते में कबड्डी कबड्डी खेलते हुए बड़े हुए हैं। नारायण नारायण, बिल्कुल सही कह रहे हैं, परंतु छुटपन में वो क्या है, ये जो है ना आपके भैया जी के मामा जी है, मामा जी। नारायण नारायण, मामा जी की जय हो। नारायण नारायण। और हम इनके सेवक कम मित्र कम सहायक, इनके वाहन चालक कामगार कर्माकर कुमार के नारायण नारायण। और कितने कम हो? जी मतलब अब हम कैसे मान ले कि आप मामा जी हैं? झूठ बोल रहे हैं आप। सही बात। मामा जी हमें झूठा कहता है? हाँ? मामा जी को गुस्सा आ रहा है। ये क्या कर रहा है ये बाबा? अरे छोड़, ये मेरे कान तो छोड़। पता नहीं क्या हो रही है, हाथ छूट ही नहीं रहा मेरा। अबे छुड़वाओ यार। अरे यार ये मेरा भी अपने आप हुआ। मुझे लगता है कि मेरा कंट्रोल किसी ने बाय बाय कर लिया है। हाथ छूट ही नहीं रहा यार, ये कान। नारायण नारायण। बस छोड़ दो आप। ये क्या था? ये सब अपने आप कैसे हो रहा है? मूर्ख, ये स्वयं कैसे हो सकता है? ये चमत्कार तो मामा जी कर रहे थे। मामा जी की जय हो। नारायण नारायण। हम किसी के कान मरोड़ने में अपनी ताकत व्यर्थ नहीं करते। हम तो कान मुड़वाते हैं। इसे कहते हैं मामा जी की वशीकरण ताकत। इन्होंने जरूर जादू टोना बाय बाय किया है, या फिर हमें हिप्नोटाइज किया है। मामा जी ये हिप्नोटाइज क्या होता है? इतने खतरनाक मामा जी ही हो सकते हैं। मामा जी हमें माफ कर दीजिए मामा जी, हमें आपको पहचानने में गलती हो गई। अरे जब हमारे भैया जी इतने अतरंगी हैं तो मामा जी तो आप ही हो सकते हैं ना। मामा जी की जय हो। जय हो जय हो जय हो। धन्य है भाग्य हमारे जो आप यहाँ पधारे। आपको देख के हम धन्य हो गए। अभी थोड़े सुस्त थे लेकिन अब चैतन्य हो गए। हाँ मामा जी। बंद करो हंसना। हम तुम लोगों से बहुत नाराज हैं। क्यों मामा जी? अरे तुम लोग मेरे भांजे भैया जी को बिगाड़ रहे हो। हमारा भांजा यहाँ पर लोगों को मारता है, तंग करता है, रैगिंग लेता है और तुम लोग उसे रोकने के बजाय उसका साथ देते हो। दोस्तों तुम लोग, अरे उसे सही रास्ते पर लाने के बजाय तुम उसे भटका रहे हो। गया गया मेरा भांजा मेरे हाथ से। मामा जी संभालिए अपने आप। सॉरी मामा जी, हमने तो इस एंगल के बारे में कभी सोचा ही नहीं था। मामा जी अब आप जैसा कहेंगे हम लोग वैसे ही करेंगे।